तेजस्वी यादव की सगी मामी होगी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी। पहली बार होगा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा दांव। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंक। देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों में एक घमासान चुनावी दांवपेच होने वाला है। आने वाले ये जो उपचुनाव है, इन तमाम उपचुनाव में जो पार्टियां लड़ने वाली है, उन तमाम पार्टियों की गरिमा और प्रतिष्ठा वाला ये चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि आने वाले समय के अंदर में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें तकरीबन जो 6 राज्य है, उन 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले। और खास तौर पर एक दिलचस्पी वाली बात यह है कि इन 7 विधानसभा सीटों पर 2 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी बनाए हुए है। उनकी दावेदारी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आपको बता दें कि इन तमाम 7 विधानसभा सीटों को लेकर हम आने वाले समय भी चर्चा करेंगे और साथ ही खास तौर पर उन 2 विधानसभा सीटों पर भी चर्चा करेंगे जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी बनाए हुए है। आपको बता दें कि जिन 2 सीटों पर हम खास तौर पर चर्चा करने वाले, जो भी बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी बनाए हुए है, वो 2 सीटों में से जो पहली सीट है वो गोपालगंज से है और दूसरी जो सीट है वो तेलंगाना के मुनगोंडो विधानसभा से है। तो ये तमाम 2 सीटों पर तो हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि उन 6 राज्य कौन कौन से हैं, जिन 6 राज्यों में ये तमाम 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और साथ ही उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो 6 राज्य है जहां पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की जो सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही समाजवादी पार्टी की यहां पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह दिख रही है कि बहुजन समाज पार्टी यहां पर अपने कोई भी उम्मीदवार को नहीं लड़ा रही है। आपको बता दें कि इस विधानसभा की सीट पर जो लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी से है वो है अमन गिरी और साथ ही समाजवादी पार्टी से है विनायक तिवारी। तो इस सपा और भाजपा की यहां पर सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है और इसके परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को तो मिलेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आदमपुर सीट पर। यहां पर चुनाव होने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो उम्मीदवार को उतारा है, जो पूर्व विधायक जो कुलदीप बिश्नोई है, इनके बेटे भव्य बिश्नोई को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। और साथ ही कांग्रेस से जयप्रकाश है और यहां पर जो मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भाजपा और साथ ही कांग्रेस का जो मुकाबला यहां पर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, तो ये दिलचस्प होगा कि आखिर कौन इस विधानसभा की सीट को जीत कर आता है। इसके बाद हम बात करने वाले महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व से उद्धव ठाकरे, शिवसेना और साथ ही जो सीधी टक्कर यहां पर होने वाली है भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। यहां पर जो एकनाथ शिंदे है, ये भारतीय जनता पार्टी को यहां पर समर्थन देने वाले और इन्होंने यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है बीएमसी की कर्मचारी ऋतुजा लटके। इनको चुनावी मैदान में उद्धव ठाकरे शिवसेना के पार्टी की तरफ से इनको उतारा गया है। और आइए चलते हैं बिहार की तरफ। और बिहार की 2 जो विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जो मोकामा और गोपालगंज है। यहां पर सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि 2 में से जो एक सीट है जहां पर गोपालगंज की हम बात कर रहे हैं, गोपालगंज से बहुजन समाज पार्टी भी अपनी दावेदारी बनाए हुए है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोकामा सीट के बारे में। आपको बता दें कि मोकामा सीट से सीधी टक्कर यहां पर आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी की है। जो पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह, इनकी पत्नी नीलम देवी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सोनम देवी, इनकी यहां पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आरजेडी को सीधा समर्थन जेडीयू यहां पर करने वाली है। और जिस तरह के जो समीकरण है वो बिहार में तो बदल चुके हैं, मुख्यमंत्री वही है लेकिन समीकरण यहां पर अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि आखिर बिहार के इस मोकामा सीट से कौन सी ऐसी पार्टी है जो पार्टी इस चुनाव के अंदर में अपनी जीत हासिल करेगी। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के धामनगर जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है। शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट पर सूर्यवंशी सरोज, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। खास तौर पर यहां पर हम बात कर रहे हैं बिहार की, जो भी बिहार का जो गोपालगंज विधानसभा की सीट है। इस गोपालगंज विधानसभा की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। खास तौर पर देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जिन भी प्रदेशों के अंदर में बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है, खास तौर पर वो सीट अपनी पकड़ बनाए हुए रहते हैं। वहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कहीं ना कहीं
एक मजबूत तरीके से देखने को मिलता है। और अभी देखने वाली दिलचस्पी की बात यह होगी कि जहां पर उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा की सीटों पर नहीं लड़ाया जा रहा है, लेकिन बिहार के अंदर में और साथ ही अन्य राज्य के अंदर में बहुजन समाज पार्टी अपने विधानसभा की सीट पर उम्मीदवारों को उतारे हुए है। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो गोपालगंज की सीट है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपने किस तरीके से दावेदारी दिखाती है। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो साधु यादव है, ये लालू यादव के साले साहब भी है और साथ ही तेजस्वी यादव की ये सगे मामा लगते हैं। पिछले वर्ष इनके जो चुनाव हुए थे पिछले समय में, उस चुनाव के अंदर में साधु यादव इन्होंने तकरीबन 42,000 वोट लिए थे, जो कि दूसरे पायदान पर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिछले 4 से 5 सालों के अंदर में बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ नामांकन के लिए डॉक्टर लालजी मेधनकर और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी देखने को मिले हैं। और आपको बता दें कि जो साधु यादव है, इनकी पत्नी इंदिरा यादव, इनको बहुजन समाज पार्टी अपने चुनावी मैदान की दावेदारी में उतारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपनी एक पकड़ बनाए हुए है। बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम की मीडिया में को भी मजबूरन दिखाना पड़ रहा है। ये तमाम तरीके के एक त्रिकोणी यहाँ पर चुनावी दावेदारी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है, साथ ही आरजेडी ने भी अपने यहाँ पर उम्मीदवार को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कुसुम देवी को चुनावी दावेदारी में उतारा है, साथ ही मोहन प्रसाद गुप्ता, इनको आरजेडी ने अपने इस चुनावी दावपेचे में उतारा है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की, जहां पर तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार अपने एक चुनावी दावेदारी को लेते हुए, एक चुनावी रणनीति को लेते हुए यहां पर काम करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्होंने बहुजन यात्रा निकाली जो कि 300 दिन की थी, जहां पर तेलंगाना का जो वातावरण है वो पूरा का पूरा बहुजनमय हो चुका है, वो बसपामय हो चुका है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को लेकर तेलंगाना के अंदर में एक सकारात्मक भावना लोगों के अंदर में नजर आ रही है। और मुनुगोंडा विधानसभा से यहां पर बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी बनाए हुए है, जहां पर अंदोजु शंकराचार्य को टिकट दिया गया है। अंदोजु शंकराचार्य यहां पर प्रत्याशी होने वाले हैं। अपनी उम्मीदवारी को लेकर पूरी ताकत के साथ में जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते हुए यहां पर काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों के साथ में उनकी बातचीत हो रही है, सभाएं वहां पर बहुजन समाज पार्टी लगातार ले रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम मनुवादी पार्टियां भी जो है वो भी अपनी चुनावी मैदान के अंदर में देखने और दिलचस्पी वाली बात यहाँ पर यह होने वाली है कि आरएस प्रवीण कुमार इनके बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद में ये जो मुनुगोंडा विधानसभा है और तमाम आने वाले जो तेलंगाना में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर किस तरीके से परिणाम देखने को मिलते हैं। बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस, इन तमाम मनुवादी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इन तमाम विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर अपनी दावेदारी बनाए हुए है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं आखिर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इन दोनों सीटों को जीत कर लाएगी या नहीं लाएगी? ये सबसे बड़ा देखने वाला सवाल यहाँ पर बन चुका है। 3 तारीख को इलेक्शन होने वाले और उसके बाद में आधा जो अक्टूबर है वो निकल चुका है। आने वाले समय में नवंबर के 6 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं, तो ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तमाम पार्टियां अपने चुनावी दावपेच में लगी हुई है, चुनावी तैयारी में लगी हुई है, अपनी अपनी रणनीति सब लोग बनाए हुए हैं। देखने वाली बात है यहाँ पर यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी आखिर अपना किस तरीके से परिणाम लाकर दिखाती है और आखिर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इन तमाम प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम घटनाओं को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।